हाँ भाई, आज बात करेंगे अपन अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अपरिमित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, इससे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था अपरिमित कैसी पट्टिका थी, अचालक पट्टिका थी। आज किसकी बात करेंगे? चालक। अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अपरिमित का मतलब क्या हो गया? अनंत लंबाई की कोई चालक पट्टिका है, ठीक। अपरिमित चालक पट्टिका है। कैसी पट्टिका है? आवेशित। मैं इसको बोल दूं अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। उसने बोला अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका, मतलब क्या हो गया? अनंत विस्तार की कोई पट्टिका है। कैसी है? चालक है। आपने उसको आवेश दिया है, वो टोटल सारा की सारा आवेश कहां पर है? उस पट्टिका के पृष्ठ पर है। कहां पर है? जो भी आवेश होगा उस चालक पट्टिका के कहां पर होगा? पृष्ठ पर होगा। और कल हमने अचालक पट्टिका देखी थी, तो जो आवेश था वो आवेश कहां था? उस पट्टिका के अंदर। यही था। चलो देखो, आवेशित चालक पट्टिका को मैं दो प्रकार से बना सकता हूं। एक तो मेरे पास में डायग्राम ऐसे हो, ये कोई चालक पट्टिका है जिसका सारा आवेश इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है, प्लस प्लस आवेश फैला। इसका मतलब क्या हो गया? ये कोई चालक पट्टिका है, खूब मोटी चालक पट्टिका है। उसका एक पृष्ठ, ऐसे में ऐसे बोलूं, ये आपको चालक पट्टिका है, जो भी आवेश है वो पृष्ठ पर है। ये वाला पृष्ठ है वो इधर है, ये वाला पृष्ठ आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला पृष्ठ है वो इस पृष्ठ के जस्ट कहां है? विपरीत में। ये वाला पृष्ठ ऊपर आ गया, और ये पीछे वाला पृष्ठ है वो इस पृष्ठ के उधर, मतलब इसके नीचे वाले पृष्ठ में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसका मतलब जो भी आवेश फैला हुआ है वो आवेश कहां पर है? इसके पृष्ठ पर है। या दूसरा डायग्राम में क्या बना सकता हूं आपको, ये आवेशित कोई चालक पट्टिका है, जो भी आवेश है वो सारा आवेश कहां पर है? इसके पृष्ठ पर है। उसने बोला अनंत विस्तार की है, अनंत विस्तार की है, तो मैंने इसकी लंबाई को क्या कर दिया बेटा? अनंत कर दिया। कोई समस्या? चले आगे। क्या बोला? हमारे पास टॉपिक क्या है? अनंत विस्तार की कोई आवेशित चालक पट्टिका है। इस चालक पट्टिका के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है ना। आपके पास में अनंत विस्तार की एक क्या हो गई? कोई चालक पट्टिका हो गई। इस चालक पट्टिका का टोटल आवेश है वो सारा के सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। मैं मान लेता हूं इस चालक पट्टिका का आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। इस चालक पट्टिका के किसी बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक की बात को अगर मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं, माना कोई अनंत विस्तार की चालक आवेशित पट्टिका है जिसका संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तब इस चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इस चालक के पृष्ठ से लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चले आगे। देखो, इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी।
क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको दो अल्पांश लेने पड़ेंगे, एक अल्पांश A1 है तो दूसरा अल्पांश A2 है। ठीक, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र क्या आ गया आपके पास? DE1 आ गया। इसकी डायरेक्शन कहां होगा? A1 से P की ओर यूं होगी। यार धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, ये विद्युत क्षेत्र DE1 वेक्टर आ गया। आया नहीं आया? ऐसे ही इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको मैं बोल देता हूं DE2 वेक्टर। बोलो कोई समस्या? ठीक, देखो बेटा, ये आपके पास में जो भी चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो जो भी आवेश है सारा आवेश इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक, मैंने जो दो अल्पांश A1 A2 लिए हैं, इन दोनों अल्पांशों के एरिया परस्पर इक्वल हैं, इनके क्षेत्रफल परस्पर क्या है? समान है। कोई समस्या? चले आगे। जब इनके क्षेत्रफल समान होंगे तो इन पर उपस्थित आवेश भी परस्पर क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान। तो इस अल्पांश के कारण यहां कोई विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। इस अल्पांश के कारण यहां कोई विद्युत क्षेत्र होगा, उस अल्पांश की डायरेक्शन ये होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे। देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र है आपके पास में DE1 मोड ऑफ DE1 वेक्टर, मोड ऑफ DE2 वेक्टर, जो आपके पास ये दो विद्युत क्षेत्र थे, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिमाण परस्पर यहां समान होंगे। डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण अपन इन्हें घटकों में तोड़ देते हैं। किसमें? घटकों में तोड़ने के लिए मैं मान लेता हूं ये वाला कोई कोण बना हुआ है, वो कितना है? थीटा है। तो ये वाला कोण भी कितना होगा आपका? थीटा होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। जब ये वाला कोण दोनों थीटा हो गए तो आपके पास में ये वाले शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। तो ये और ये भी क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखो, DE2 हो गया, ये DE1 हो गया। DE1 का इधर घटक क्या आएगा? DE1 cos ऑफ थीटा। इधर क्या आएगा? DE1 sin थीटा। एंड इसका इधर घटक क्या आएगा? DE2 cos थीटा। और इधर घटक क्या आएगा? DE2 sin थीटा आएगा। यहां देखो, विद्युत क्षेत्र DE1 और DE2 के परिमाण इक्वल हैं। श्योर, जो जब इनको घटकों में तोड़ेंगे तो इनके लंबवत घटक DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण में समान होंगे, दिशा में कैसे होंगे? विपरीत होंगे। अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। करेंगे। चले आगे। जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चालक पट्टिका के कैसे होगा? लंबवत होगा। कैसे होगा? कल लास्ट वीडियो में जो हमने देखा, अपरिमेय आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र आया, विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी थी, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसे आई थी? चालक पट्टिका के लंबवत। सेम एज इट इज था। ऐसे तार पर देखा था, तार पर भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे आई थी? तार के लंबवत, है ना? चलो, हाँ देखो, ये आपके पास में क्या है? अनंत विस्तार की कोई आवेशित चालक पट्टिका है। इस चालक पट्टिका के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके तल के कैसे थी? लंबवत थी। अब क्या है? अनंत विस्तार की इस आवेशित चालक पट्टिका के कारण आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर दूं? गाउस की प्रमेय यूज कर देता हूं। गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या होती है आपके पास? होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण क्या आ गया आपके पास? एक आ गया। क्या आ गया? समीकरण एक आ गया। कोई समस्या? ये क्या आया आपके पास? होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हम पहले से जानते हैं गाउस की प्रमेय कहां लागू करेंगे? वहां गाउसीय प्रश्न
होगा। अब मुझे यहाँ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। देखो ये आपके पास में आवेशित चालक पट्टिका थी। इस चालक पट्टिका के बिंदु O से R दूरी पर कोई अन्य बिंदु P था। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अतः बिंदु P पर मैं यहां पर कोई गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं। गाउसीय पृष्ठ ये मैंने कोई गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक, देखो ये गाउसीय पृष्ठ है आपके पास में, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है। वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। पहला पृष्ठ क्या है? S1, दूसरा पृष्ठ S2 और तीसरा पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ जो S1 है वो कैसा है? वृत्ताकार भाग है। दूसरा S2 है वो कैसा है? बेलनाकार भाग है। और तीसरा S3 है वो कैसा है? वृत्ताकार भाग है। कैसा है बेटा? वृत्ताकार भाग है। कोई समस्या? चले आगे। चलो ये वृत्ताकार, ये वृत्ताकार और ये बेलनाकार हो गया। ठीक, आपने गाउसीय पृष्ठ ले लिया, लेकिन यहाँ आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कल आपने देखा कि गुरुजी आपने पिछले वीडियो में अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका के कारण जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो आपने क्या किया? गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से लिया था, आर पार लिया था क्या? लेकिन आपने यहां गाउसीय पृष्ठ ऐसे ही क्यों लिया? बेटा मैं यहां भी गाउसीय पृष्ठ अगर यहां तक ले लूं तो आप देखो, जब मैं यहां से आगे इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो इस स्थान पर मुझे आवेश मिला है तो यहां कोई विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन जब मैं अंदर जाऊंगा तो अंदर मुझे कोई भी आवेश नहीं मिला। जब मुझे कोई भी आवेश नहीं मिल रहा तो श्योर अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? आप यही देखो, EdS बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान अगर 0 करेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। इन दो चीज का मल्टीप्लाई 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास पृष्ठ क्षेत्रफल 0 है नहीं, क्या 0 होगा? E 0 होगा। इसका मतलब अंदर क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र वो क्या है? 0। जब अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है तो मुझे अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं। मैं स्टार्टिंग से चला था, मुझे आवेश मिला, अब आवेश मुझे नहीं मिला कहीं। जब आवेश मुझे मिलना ही बंद हो गया तो मैं अब आगे क्यों जाऊंगा? ठीक, इसीलिए अपन इस पृष्ठ पर नहीं जाएंगे। अगर आपके पास ये बिंदु P इधर ना होकर इधर होता तो आपके पास गाउसीय लूप इधर आता है, यहां, ठीक है ना, इधर आ जाता। कोई समस्या थोड़ी है। चलो फिर बात आ रही थी कि गुरुजी आपने कल ऐसे लिया था, लेकिन आपने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ही क्यों लिया था? बेटा बेलनाकार, हमको ऐसा गाउसीय पृष्ठ लेना है कि उस पृष्ठ का अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। उस पृष्ठ की 2 खासियत होनी चाहिए, उस पूरे पृष्ठ का अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें, और दूसरा जिस बिंदु P पर, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो वो बिंदु कहां होना चाहिए? उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। ठीक है ना? चलो देखो आपके पास 3 पृष्ठ S1, S2, S3। S1, S2, S3 तीनों पृष्ठों को मैं छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना। मान लो एक अल्पांश ये रहा, चलो ऊपर ले लेता हूं, एक अल्पांश ये रहा आपके पास में, ठीक, एक अल्पांश ये रहा आपके पास, एक अल्पांश ये रहा, है ना? चलो इस अल्पांश की डायरेक्शन किधर है? इधर है या नहीं? और इसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर है? इधर है भाई। जो विद्युत क्षेत्र है वो चालक पट्टिका के कैसे अलग, इस स्थान पर अगर देखना चाहूंगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर आएगी या नहीं आएगी? चलो यहां देखो, इस स्थान पर अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये है या नहीं? कोई समस्या? लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? क्यों? क्योंकि आवेश नहीं है, ठीक है ना? चले आगे। चलो अब देखो,
गाउस की प्रमेय लागू करता हूं, मैं इसके LHS पार्ट को सॉल्व करता हूं। LHS पार्ट क्या बोल रहा है, इन होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है ना, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ है आपके पास में, ये रहा, ये पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, S1 S2 और S3 मिलकर बना हुआ है। आप इसको लिख सकते हो होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। चलो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होगा या नहीं होगा, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई ds cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई ds cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 ई ds cos ऑफ थीटा, होगा या नहीं होगा। चलो आप देखो S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ कौन सा आपका ये था, इसके लिए θ1 का मान कितना है 0, इसको मैं θ1 बोल दूं, इसको θ2 और इसको θ3, और इस पृष्ठ ये वाला पृष्ठ है, इसके लिए θ2 का मान कितना है बेटा 90, और यहां तो आपके पास में E0 है, तो θ से कोई लेना देना है नहीं। चले आगे देखो, θ1 का मान कितना है आपके पास 0 एंड θ2 का मान कितना है 9, cos ऑफ 0 का मान क्या आ गया 1 एंड cos ऑफ 90 का मान कितना आ गया 0। यहां आपके पास E का मान क्या है 0 है या नहीं। चले आगे, चलो भाई आप देखो होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, इस cos ऑफ θ1 का मान क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ S1 क्या रहेगा E इंटू ds, ये पूरा क्या हो गया आपके पास 0 प्लस ये पूरा क्या हो गया आपके पास 0, क्या मान मिलेगा, देखो E इस पूरे पृष्ठ पर E का मान क्या है आपके पास नियत है, तो E कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, E बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ S1 इंटू ds आएगा या नहीं आएगा, है देखो S1 पृष्ठ ये है वृत्ताकार भाग, इस पूरे भाग का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, समाकलन करूंगा, तो पूरा भाग क्या आएगा S आएगा, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं पाई r स्क्वायर बोल सकता हूं। चलो आप देखो, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ S1 बराबर ds बराबर क्या आ गया S, है ना, मुझे क्या मिलेगा होल इंटीग्रेशन s ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर इस पूरे का मान s आ गया, तो E इंटू s, समीकरण, कोई दिक्कत। चलो भाई चले आगे, चलो समीकरण 2 आ गया। अब मुझे देखना है कि जो आपके पास S पृष्ठ था, जो S पृष्ठ आया है ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित टोटल चार्ज कितना है, सिग्मा क्यू का मान चाहिए, क्या चाहिए सिग्मा क्यू। देखो मैं यहां लिखता हूं गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, है ना, देखो कुल आवेश क्या चाहिए मुझे सिग्मा क्यू। मैंने पृष्ठ आवेश घनत्व तो देखा कहीं, देखो चूंकि लैम्बडा बराबर क्यू बटा एस, तो क्यू का मान क्या मिलेगा आपको, टोटल कुल आवेश सिग्मा क्यू बराबर क्या मिलेगा, सॉरी यार लैम्बडा नहीं होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा क्यू बराबर क्या मिलेगा सिग्मा इंटू एस। आपको क्या मिल गया समीकरण 3। आप देखो समीकरण 1 2 व 3,
समीकरण एक ये रहा, दो ये रहा और तीन ये रहा, है या नहीं। चलो भाई देखो इसका मैं मान रखता हूं, इसका मैं मान रखूंगा कितना, होल इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस, क्या मिलेगा आपको, ई इंटू एस, ठीक है ना, मिल गया। चलो सिग्मा क्यू का मान कितना है, सिग्मा इंटू एस बटा एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट गया, आपको क्या मान मिला, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या मान मिला, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत है। अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां आया, निर्वात में आया। अगर आपके पास यहां क्या होता, माध्यम होता, माध्यम में, तो आपको मिलता ई मीडियम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, मिलता। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है या नहीं। आप देखो यहां विद्युत क्षेत्र ई समानुपाती सिग्मा है या नहीं। वक्र कैसे आएगा, ई इधर रख लूं मैं, सिग्मा इधर रख लूं, विद्युत क्षेत्र का और पृष्ठावेश घनत्व के मध्य वक्र इस प्रकार से है। आगे देखो जो आवेशित चालक पट्टिका है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपको वक्र कैसा मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। ये विद्युत क्षेत्र आ गया और ये कौन आ गई, दूरी। बोलो कोई समस्या। अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया आपके पास में, कितना आया। अगर अचालक पट्टिका होती तो आपके पास विद्युत क्षेत्र कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चालक पट्टिका में क्या होता है आपके पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो अचालक में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कम होता है और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। ये चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो 2 गुना अधिक होता है। कितना गुना बेटा, 2 गुना। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम। चले आगे, चलो और देखो बता दूं आपका टॉपिक कंप्लीट। इसी के अंदर मैं एक पॉइंट और समझा देता हूं, कहीं न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स सॉल्व करने में, क्वेश्चंस के सॉल्व करने में काम आएगा। आप देखो यह आपके पास में आवेशित कोई पट्टिका है, हो सकता है चालक पट्टिका हो सकता है कुचालक पट्टिका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चालक पट्टिका हो तो मैंने ये मान ली और कुचालक पट्टिका हो तो मैंने ये मान ली। बोलो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी या नहीं होगी। इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी या नहीं होगी। अच्छा, इस पट्टिका के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी और इधर हुई या नहीं हुई, कोई समस्या है। ये चालक जो हमारे पास में पट्टिका है वो चालक है, ये अचालक है। इस पट्टिका का प्रथम भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ये प्रथम भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। आप यहां तक जानते हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है क्या। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, यदि आप किसी आवेशित पट्टिका की, मैंने नहीं बोला कि चालक है या कुचालक है, इसका मतलब दोनों पट्टिका के लिए वैलिड होना चाहिए वो, ठीक। यदि आप आवेशित पट्टिका के एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के मान में कितना परिवर्तन होगा। आप आवेशित पट्टिका के एक ओर से दूसरी ओर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के मान में कितना परिवर्तन होगा, देखें। चलो अब देखो बेटा, ये वाला विद्युत क्षेत्र ई है, इधर भी विद्युत क्षेत्र ई है, इक्वल है। इस वाले विद्युत क्षेत्र ई को मैं किसके बराबर मान लेता हूं, E1 प्रथम साइड है और ये विद्युत क्षेत्र को मैं दूसरी साइड के को E2 से, है ना। मैं E1 से E2 की ओर जा रहा हूं, तब मुझे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, कोई समस्या। देखो इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, अगर इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को इधर ना लेके मैं इधर मान लूं, इसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इधर ना लेके मैं इधर मान लूं,
तो आपका जो विद्युत क्षेत्र आएगा उस विद्युत क्षेत्र को मैं कैसे डिनोट करूंगा, माइनस ई से डिनोट करूंगा। माइनस का मतलब क्या हो गया, इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर ना होके किधर है, इधर। भाई तीर तो बोलना है इधर है ना, लेकिन माइनस और लगा दिया, इसका मतलब इधर नहीं है, माइनस क्या करे, इधर नहीं है, इधर है, इधर है। इसका मतलब E2 का मान क्या आ गया, माइनस E1 आएगा। कोई दिक्कत? चले, हम इस ओर से इस ओर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन, डेल E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। भाई यहाँ के विद्युत क्षेत्र में से यहाँ के विद्युत क्षेत्र को घटा दो तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। आप देखो E1 का मान कितना है मेरे पास, E1 का मान ई देखा है, E1 का मान मेरे पास E आ गया माइनस, है ना। E2 का मान कितना आ रहा है, E2 का मान भी कितना आ रहा है, माइनस E आ रहा है। तो आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको कितना मान मिलेगा, E प्लस E बराबर 2E। 2E विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, कितना, 2E। कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चलो खत्म टॉपिक आज का। धन्यवाद।